हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास सॉल्यूशन आपका यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन 4 तक चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। आपके पास आप देखिए कि चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था इसी टाइप का था, उसमें क्या था, सिर्फ 3m या 3m+1 के रूप में था। तो उस जगह पर हमने क्या माना था कि m को मतलब b को हमने क्या माना था, 3 माना था उस जगह पे। तो यहाँ b के स्थान पर मेरा 9 होगा। कैसे होगा वो देखिए। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं रब यहाँ कर रहा हूँ, इधर आप समझिएगा इधर, ठीक। आपको क्या क्या दिया है, 9m+1, ठीक है, 9m+8 और 9m, ये दिया हुआ है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है, a=bq+r। क्या होता है, a=bq+r। तो आप a बराबर को भूल जाइए, आप देखिए कि उधर सेम मिल रहा है क्या नहीं। b के स्थान पर 9, q के स्थान पर m प्लस और r के स्थान पर 1, मतलब मान चेंज हो रही है। तो b के स्थान पर हमें क्या दिखा, यहाँ पे 9 दिखा, 9 दिखा, 9 दिखा। तो हमें पता चल गया कि b का मान जो होगा वह 9 होगा, ठीक। उसके बाद q का मान के स्थान पर देखिए क्या है, तो देखिए m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। तो हमें यहाँ से भी पता चल गया कि q बराबर m होगा, ठीक है। हमने माना। और r का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमको दिखाना है कि होता है या नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा कि धनात्मक पूर्णांक मानना होगा। धनात्मक पूर्णांक किसको मानेंगे, a को मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो आपने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक ये जो होगा वह हमेशा b से बड़ा होगा। कैसे होगा वो देखिए। a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, भागफल, और शेषफल r होता है। जब यहाँ बड़ा होगा संख्या तभी ना इससे भाग दे पाएंगे। तो हमने क्या लिखेंगे, जो b से बड़ा होगा, ठीक है। तो b बराबर हमने 9 लिया। तो आप एक चीज़ और समझिए, इसमें हम रफ का इधर हम रख रहे हैं पेज को। अब कि जब 3 का गुणज कितना होता है, 3 × 3 9, 3 × 3 27, इस तरह से होता है। 9 × 3 भी करेंगे तो 27, यानी 3 का गुणज तो 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम मतलब b के स्थान पर 3 रखेंगे, क्यों रखेंगे, अगर हम 9 लेते हैं तो वह लंबा केस चल जाता है, लंबा बन जाता है, मतलब हिसाब हो जाता है, यानी 9 केस इसमें बनेंगे। अगर 3 लेते हैं तो 3 एक केस बनेंगे और इसमें आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम b के स्थान पर 3 लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा, तथा b बराबर 3 और हमने लिया q बराबर हमने लिया m, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए, जब हमने b बराबर 3 ले लिया तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जो होता है, आप यहाँ देखिए कि r हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। हमने बोला था वो कंडीशन वहाँ पास होगा। तो r हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b का मान 3 है, तो r का मान कितना होगा, हम लिखेंगे, अतः शेषफल r 3 से छोटा होगा। क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। और 3 से छोटा लेना, 3 के बराबर हमको नहीं लेना, 3 से छोटा लेना, तो 3 ही केस बनेगा। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र को रखेंगे। सूत्र क्या होता है मेरा, a=bq+r होता है, फॉर्मूला होता है। तो a के स्थान पर हमने क्या माना, a माना है, और b के स्थान पर हमने क्या माना, 3 है, q के स्थान पर m, और प्लस r के स्थान पर हमने क्या माना, r, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, चरण 1, ठीक है, चरण 1 करके चलेंगे। चरण 1 में क्या रखेंगे, जब r बराबर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि r का हमको मान पता नहीं है बढ़िया से। तो जब r का मान 0 होगा तो उस केस में क्या होगा आंसर, देखिए a बराबर 3m
आर के स्थान पर 0, यानी इस फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। तो आपके पास निकल के आ जाएगा ए बराबर 3m। 3m आया। अब इसको क्या करना है, हमको 9m के रूप में लाना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमको इस रूप में लाना है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में। तो हमको 9m के रूप में लाना है, 3m दिख रहा है तो हमको 9m के रूप में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, क्योंकि घन करने के लिए हमें कहा गया है, ठीक है। तो जब घन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे a का क्यूब बराबर 3m का क्यूब, ठीक। तो a का क्यूब बराबर मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू, देखिए 9 × 3 m³। किससे हम 9m को पहले इसलिए लिखें क्योंकि हमें 9 की ज़रूरत है, ठीक है। हमें यहाँ 9 लाना है, जिस संख्या को आपको लाना है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो हमको 9 लाना है तो 9 को पहले लिखा। और अब क्या लिखेंगे हम लोग, a³ बराबर 9m। क्यों, क्योंकि 3m³ को हमने क्या माना, देखिए लिखेंगे माना 3m³ बराबर हमने मान लिए m, ठीक है। तो आपको यहाँ केस 1 यानी आपके स्थान पर यहाँ पहले समीकरण में आपका आ गया है 9m, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9m+1 के रूप में लाएंगे और हमने यहाँ पर r बराबर 0 लिया, अब r बराबर 1 लेंगे। तो चलिए देखते हैं, चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में क्या करेंगे, जब r बराबर हम अगर 1 का मान रखते हैं तो आपके पास निकल के आ जाता है क्या, a बराबर 3m+1, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने के लिए बोल रहा है, पक्षों में घन करने पर। तो चलिए घन करते हैं। आपके पास आ जाता है a³ बराबर 3m+1 का क्यूब, ठीक है। आपको पता होगा कि आप देख सकते होंगे कि यह कौन सा रूप में है। तो आप देखिए, आपके लिख रहे हैं रफ कार्य के लिए, हाँ इस तरह से ले लेते हैं, जैसे कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये होता है। तो इस फॉर्मूला को इस रूप में हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो कैसे बैठाएंगे, हमने क्या लिखा, 3m+1 क्या क्या है, क्यू है। तो क्या करेंगे, 3m का क्यूब प्लस b के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस 3 × a² यानी 3m का होल स्क्वायर इंटू 1 का 1, ठीक है, प्लस 3 × a कितना है 3m इंटू b कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो यानी 9 9 × 27 27m³ प्लस 1 प्लस यानी 9 × 27 m², ठीक है, प्लस 3 × 9 9 9m, ठीक है। आपको इस रूप में 9m प्लस लास्ट में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ तक आपको देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने मान लाया है उसको यहाँ पे लाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या मैंने मान लाया है, 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1। हमने 1 को साइड में क्यों रखा, क्योंकि इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तीनों देखें मान एक जैसा है तो इसमें कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमको 3m+1 के रूप में लाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें देखिए कि कॉमन मेरा क्या जा रहा है, तो 27 है, 27 से 9 है, तो हमें क्या कॉमन जा रहा है, 9 हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो 3m³ प्लस आपके पास आ जाएगा 3m² प्लस आपके पास m प्लस 1। हमने यहाँ 9 क्यों कॉमन लिया वो समझिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 9m+1 के रूप में लाना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास 9m+1 के रूप में लाना था, इसीलिए तो +1 को हमने साइड रखा और देखा कि हम 9 इसमें कॉमन निकालते हैं तो 9 मेरे पास आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9m+1, ठीक है। क्यों 9m+1 लिखेंगे वो देखिए, हमने इसके बराबर मान लिया m, ठीक है, इसको सभी को मान लिया m। तो यहाँ लिखेंगे माना 3m³ प्लस 3m² प्लस m बराबर m, ठीक है। हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पे 9m+1 के रूप में आ गया है, तो इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। उधर हम समीकरण 1 मान रहे थे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, चरण 3
केस 3 मतलब क्या, जब r बराबर 2 होगा, ठीक है, r के स्थान पर 2 होगा तो क्या होगा, a बराबर 3m+2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, a³ + 3m+2 का होल क्यूब। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को लगाएंगे। तो जब इस फार्मूला को हम लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, जैसे कि इसको इस फार्मूला पर लगाते हैं तो आपके पास आता है 3m+2 का होल क्यूब बराबर आपके पास आ जाता है 27m³ + 54m² + 36m+8। आप देख लीजिएगा हल करके, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसीलिए हमने शॉर्ट में लिखा है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसके बराबर ये मान मेरे पास आ गया है। तो अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, तो कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 8, हम देखिए कि लॉजिक क्या हमको पकड़ना है। तो आप देखिए कि इसमें 8 हमको बोला था लास्ट में लाने के लिए, तो 8 को देख हमको यहाँ कहाँ दिख गया है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इतना में हमको 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा। 9 को कॉमन निकाल लिया तो निकल आपके पास आ जाता है 3m³ प्लस 9×9=54 यानी 6m² प्लस आपके पास आ जाता है 9×36, ठीक है, 4m प्लस 8। आप देख रहे होंगे कि आपको इस रूप में आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम अगर m मान लेते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 9m+8 के रूप में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे लिखेंगे 9m+8। हमने m कहाँ से लाया, तो इसको क्या किया, हमने m माना, किसको m माना उसको लिखना पड़ेगा। हमने लिखेंगे यहाँ पे माना 3m³ + 6m² + 4am बराबर हमने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा केस भी मेरे पास यहाँ आ गया है, समीकरण 3 हम लिखेंगे कि 9m+8 के रूप में है। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का घन करने के लिए बोला था धन, ठीक है, 9m प्लस, ठीक है 9m या 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। यानी आपको स्टेटमेंट लिख देना जो अपने समीकरण में प्रूफ किया है। आपको लास्ट में समीकरण लिख के आपको लिखना है कि 9m 9m+1 के या 9m+8 के रूप का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लेंगे, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।